क्योंकि मदरसे के जो इस साल के टारगेट हैं, ये हमारे मदरसे की तारीख के, जब से हमारा मदरसा बना है ना, ये साल सबसे ज़्यादा मुझे लगता है टफ़ जाने वाला है हमारे लिए, क्योंकि कुछ ऐसे टारगेट मैंने सिलेक्ट किए हैं जो आज तक हमने मदरसे में वो काम नहीं किए हैं। उन कामों को करने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए, उन कामों को करने के लिए समझ लें कि यार बहुत एफ़र्ट लगेगी। और मदरसे के जो टारगेट हैं वो बहुत लंबे चौड़े टारगेट हैं, इसलिए इसको मैं मुख्तसर अंदाज में ना 2 से 3 चीज़ों में आपको समझाता हूँ, ठीक है। 2-3 इसके ना हिस्से करते हैं मदरसे वाले जो टारगेट हैं। सबसे पहला तो बिल्डिंग का बना लें, समझ लें। दूसरा जो है वो बच्चों का, और तीसरा हमारा जो है ना वो रूल्स एंड रेगुलेशन। ये 3 हिस्सों में समझ लें कि आप डिवाइड कर लें। सबसे पहली चीज़ जो है वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से या बिल्डिंग के हवाले से। बिल्डिंग जो है ना, इसके हवाले से तो प्लान ये किया कि इस साल का जो हमारे है ना वो 2 टारगेट है। सोलर प्रोजेक्ट आपको पता होगा कि वो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस साल सबसे पहले तो अपना सोलर प्रोजेक्ट इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। उसके लिए तकरीबन समझ लें कि 70% तकरीबन काम हमारा हो चुका है, बाकी 30% अभी बजट रहता है। और बजट के साथ साथ जो है ना वो फिर कोई बंदा अच्छा अरेंज करना जो हमारा सारा सिस्टम लगाएगा, और उसके बाद जनाब जो बाकी का सामान आने वाला है, ये सारी चीज़ें भी रहती हैं, ठीक है। तो इसके लिए इंशाल्लाह 2025 के अंदर सबसे पहले तो 1 महीने के अंदर अंदर कोशिश करेंगे कि यार इसको टोटली तौर पे इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। उसके अलावा यार बिल्डिंग जो है ना, बिल्डिंग हमारी 2 हिस्सों में डिवाइड है। एक ये दरस निज़ामी वाला हिस्सा है, और दूसरा वहाँ पर जो है ना वो हिफ़्ज़ वाला हाल है, कुरान हाल। नई बिल्डिंग अभी तमीर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यार अभी ना इतने बच्चे हमारे पास हैं नहीं। तो बच्चों का हमने स्टूडेंट्स के हवाले से क्या टारगेट सेलेक्ट किया वो तो मैं चलिए आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन बिल्डिंग के हवाले से ये है कि बिल्डिंग में ये बेशक जो है ना वो बच्चे थोड़े हैं, लेकिन एक काम है कि यार हमारा जो मदरसा है ना, वो बाहर से बंदा आता है ना तो वो देख के ना ऐसे कुछ जैसे जंगल नहीं लगता है, ये वाला सीन होता है। उसकी एक वजह यह है कि एक तो कोई साफ़ सुथराई के अच्छे तरीके से ना हम ख्याल नहीं रख पाए, जैसे टूटियों वाली जगह है, वॉशरूम वाली जगह है। तो यार इन जगहों को ख़ास तौर पे पहले तो इनकी सफाई के लिए प्लान ये किया कि यहाँ पर पत्थर लगवाया जाए। कुरान हाल में बच्चों की बेहतरीन सेटिंग के लिए प्लान ये किया कि वहाँ पर भी जो है ना वो टाइल पत्थर का प्रॉपर इंतज़ाम किया जाए इसी साल के अंदर। उसके अलावा हमारा जो गोदाम है, गोदाम के लिए प्लान ये किया है कि जो बच्चों के बक्से पड़े हुए हैं इसके लिए जो है ना वो हमारा प्रॉपर रैकिंग हो, ठीक है, कंक्रीट की, और उसमें सारे पूरे जो है ना वो गोदाम को अच्छे तरीके से अंदर से कंक्रीट की सारी रैकिंग करके उसको फिनिशिंग उसकी अच्छे तरीके से करके तो प्लस्तर करवा देंगे सारा, ठीक है। और इसके अलावा जो कुरान हाल हमारा तमीर हो चुका है, ये बाहर से अभी बिल्कुल खस्ता हाल ही है, तो इसको सारे को इंशाल्लाह जो है ना वो अच्छे तरीके से प्लस्तर करवाते हैं। असातिज़ा वाला जो रूम है उसके अंदर जो है ना वो पुरानी सेफ़ें हमने रखी हुई हैं, वो बाहर से मेहमान आए वो थोड़ा सा बुरा लगता है, तो उसके लिए प्लान ये किया था कि जब पूरे हाल के अंदर जो है ना वो टाइल पत्थर लग जाएगा तो रूम्स के अंदर भी ज़ाहिर बात है लगेगी। तो वहाँ पर जो उस्तादों वाला रूम है ना, टीचर्स रूम है जो, उसमें ये करेंगे कि एक प्लाई की ना मुकम्मल रैकिंग जो है ना वो बनवा देंगे। उसका ये ज़रा फ़ायदा होगा कि उसमें इंशाल्लाह जो है ना वो जितने हमने उस्तादों के लिए वो बनाने हैं ना, समझ लें क्या इसको बोलते हैं यार, रैक बनवाने हैं, तो वो रैक इंशाल्लाह इस अंदाज़ में बनाएंगे कि एक उस्ताद के लिए ना एक रैक, ऊपर उसके बिस्तरे की जगह ऊपर दरमियान में जो है ना वो सारे कपड़े वगैरह, ड्रायर, हर चीज़ यानी कि उसके अंदर हो, और नीचे जो है वो लॉकर वगैरह सारा कुछ जो है ना सिस्टम, ये इंशाल्लाह प्लान किया हुआ है कि इस साल के अंदर ये मुकम्मल कर लेंगे। हमारे मदरसे में हमने एक कमरा रखा हुआ था ऑफ़िस वाला, उसमें ऑफ़िस बना नहीं आज तक, लेकिन था वो ऑफ़िस के लिए, तो इस साल का प्लान है कि इंशाल्लाह उसको भी जो है ना वो ऑफ़िस प्रॉपर बना के तो फिर इंशाल्लाह उसको छोड़ देंगे। यानी कि ये फिनिशिंग इस अंदाज़ में कर देंगे सारी कि अगर कोई बाहर से बंदा आता है तो यार मदरसा देख के ना कम से कम थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए, बारोब लगना चाहिए। तो ये काम जो है ना वो इंशाल्लाह इस साल हम करेंगे। नेक्स्ट ईयर का तो अभी जो जहन में आया वो ये है यार कि इंशाल्लाह पूरी बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे अगले साल के अंदर। इस साल लेकिन इस चीज़ को हमने नहीं अभी छेड़ना है। तो एक तो हो गया बिल्डिंग के हवाले से ये वाला काम। दूसरा काम जो है जनाब वो है बच्चों की पढ़ाई के हवाले से। बच्चों की यार पढ़ाई के हवाले से ना क्या आपको बताएं कि बड़े अहम कुछ टारगेट सेलेक्ट किए हुए हैं। पहला टारगेट तो ये है कि इनका इंशाल्लाह माहाना तौर पे इम्तिहान हुआ करेगा, ठीक है। हर महीने की आखिरी तारीख को इम्तिहान होगा, और शुरू के चंद इम्तिहान
तो इंशाल्लाह साजिद साहब, उस्ताद जी और मौलाना जो है ना अरसलान साहब, ये तीनों ही लिया करेंगे। अपने बंदे हैं, मतलब कमियों को अच्छे तरीके से, खामियों को देख सकते हैं। सबसे अहम बात होती है यार कि आपकी जो इस वक्त मसला चल रहा है ना, आपकी जो इस वक्त कमी चल रही है, उसको आपने कैसे मैनेज करना है, ठीक है। और वो मेन कमी है क्या, हमने बताना क्या है साथिज़ा को कि यार आप कौन सी इनकी जो चीज़ है ना वो अच्छे तरीके से आपने क्लियर करवानी है। तो ये सारा काम जो है ना वो इंशाल्लाह इस साल के अंदर हम करेंगे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हमें खुशी हुई है कि हमारा पहला जो जनाब इम्तिहान है वो ये 31 दिसंबर को हमने लिया है। उसमें बहुत सारी चीज़ें नोट की हैं। इंशाल्लाह जब अगला इम्तिहान होगा उस इम्तिहान से पहले ये सारी चीज़ें हम क्लियर करवाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी इंशाल्लाह कामयाबी होगी अगर ये वाला हमारा काम जो है ना वो तरतीब के साथ चलता रहता है कि हर महीने के आखिर में सारी क्लासों का एक बेहतरीन अच्छे तरीके में से इम्तिहान लिया जाए। फिर वो चीज़ें नोट कर ली जाती हैं, वो नोट करके अगले दिन जो है ना वो साथिज़ा को बता दिया जाए कि यार ये जो है ना आपने इस महीने के अंदर ये चीज़ें आपने क्लियर करवानी हैं। और इसके अलावा जनाब दूसरा जो पढ़ाई के हवाले से टारगेट है वो ये है कि यार तरबीती निसाब जो है ना वो मैं तैयार कर रहा हूँ। वो एक हल्का सा मैंने टच दिया था एक पहले भी वीडियो के अंदर कि वो मैं किस अंदाज़ में तैयार कर रहा हूँ। तरबीती निसाब जो मैं तैयार कर रहा हूँ ना यार, ये इंशाल्लाह आपको देख के बहुत खुशी होगी। और जो लोग मदरसे फील्ड से वाकिफ़ है ना वो इंशाल्लाह उनके लिए ये बहुत ही कमाल की चीज़ होगी जिस चीज़ के ऊपर हम काम कर रहे हैं। आप बस ये अंदाज़ा करें कि हमारे मदरसे में एक बच्चा मुकम्मल हिफ़्ज़ नहीं भी करता, वो एक साल गुजार जाता है ना, सिर्फ उसका जितना भी हिफ़्ज़ होता है या जितना भी वो पढ़ के जाता है, तो इंशाल्लाह उस निसाब की बरकत से इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें जो है ना वो हमसे ये काम ले लें बस अल्लाह ताला। तो वो चीज़ इंशाल्लाह इतनी बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह हम डिज़ाइन कर रहे हैं कि जब वो बच्चा एक साल बस पढ़ लेगा ना तो एक बच्चा एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा इंसान बन के हमारे मदरसे से निकलेगा। उसको ये पता होगा मैंने ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारनी कैसे है। उसको ये पता होगा कि यार अगर मैं रास्ते से भटक भी गया हूँ ना तो मैंने वापस कैसे आना है। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें उस निसाब का मैं हिस्सा बना रहा हूँ। और जब वो निसाब फाइनल होगा इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं ज़रूर एक डिटेल के साथ वीडियो जो है ना वो लेके आऊँगा। अच्छा, ये तो हमारा टारगेट हो गया यार तरबीती निसाब के हवाले से। और तरबीती निसाब के बाद जो है ना जो महाना रिपोर्ट वाला जो सिस्टम है ये मैंने आपको बता दिया, महाना इम्तिहान होगा इंशाल्लाह। तो साथ इसके जो हमने एक और टारगेट सेलेक्ट किया है वो ये है स्टूडेंट्स के हवाले से कि हमने यार इंशाल्लाह काम करना है तालिब इल्मों के ऊपर, ठीक है। मतलब ये कि इस साल का हमारा टारगेट ये है कि हमने 50 नए दाखिले करने हैं। 50 स्टूडेंट का हमने टारगेट रखा हुआ है। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें कम से कम तकरीबन कोई 80 के करीब तालिब इल्म चाहिए। हम पूरी मेहनत करेंगे, पूरा एक रोड मैप बनाएंगे कि कहाँ कहाँ के पर जो है ना वो किस किस गांव में हमने जाके मेहनत करनी है। वो सारी मेहनत करने के बाद जो बच्चे आएंगे ना उन बच्चों में से ज़्यादातर ऐसे होता है ना, तकरीबन समझ लें कि 80 के करीब बच्चे अगर हम नए दाखिल करते हैं ना तो मदरसे में फिर सीन ऐसा होता है कि ज़्यादातर बच्चे नहीं भी पढ़ते हैं, नहीं भी टिकते, किसी का दिल नहीं लगता है, कई मामला होते हैं। तो ये 50 प्लस जो है ना वो स्टूडेंट्स का हमारा टारगेट है। और ये टारगेट है जनवरी और फरवरी के अंदर इंशाल्लाह। यानी कि ये 2-3 महीनों का वैसे तो मेन टारगेट है, लेकिन तीसरे महीने में रमज़ान है। चलें वो ये है कि ज़रा तरतीब चलती रहेगी, बच्चों का दाखिला होता रहेगा तो, लेकिन मेन हमारी जो मेहनत चलेगी ना वो 2 महीने चलेगी, जनवरी और फरवरी। तो इन 3 महीनों के अंदर इंशाल्लाह 50 हमने नए दाखिले करने हैं। ये हमारे कुछ मदरसे के टारगेट थे। अब इन मदरसे के टारगेट्स में ना एक बड़ी अहम चीज़ थी और वो अहम चीज़ ना मैं भूल गया हूँ। अभी इसके अंदर मैंने नहीं लिखी थी, वीडियो बनाते बनाते मुझे याद आई है। तो याद आते ही मैंने कहा यार ये तो बड़ी ज़रूरी चीज़ थी, ये कैसे मिस हो गई है। तो आप अंदाज़ा करें कि बस ये मैंने जब आपको ये बस अभी पढ़ के सुनाए हैं टारगेट अपने, तो इतने में जो पिछली चीज़ थी ना वो ज़हन से निकल गई है। इतने ही तो मेरा हाफ्ज़ है बहुत ही कमज़ोर है यार, क्या आपको बताऊँ।